आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पे हमें दोस्तों यहाँ पर संकुल यौगिक दिया गया है। इसके हमें यहाँ पर संरचना बतानी है कि इसकी संरचना यहाँ पर किस तरह की है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो हमें संकुल यौगिक दिया गया है ये हमारे पास इस तरीके से है। ये है दोस्तों हमारे पास Fe। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा Cn लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसकी संख्या कितनी है, वो है 6 मॉलिक्यूल। और बाहर में दोस्तों यहाँ पर क्या है, 4 माइनस आयन के तौर पे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा संकुल यौगिक है इसमें दोस्तों हम केंद्रीय परमाणु जो है इसकी हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारा जो केंद्रीय परमाणु है इसकी यहाँ पर ऑक्सीकरण कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर उपस्थित है। तो दोस्तों हम जानते हैं केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या कौन सा है, वो है Fe। Cn दोस्तों यहाँ पर लिगेंड के तौर पे कार्य कर रहा है, तो दोस्तों हम यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर इसे x मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो Fe को दोस्तों हमने x मान लिया, तो ये हो गया हमारा x। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारा Cn लिगेंड है ये एक तरह से ऋणात्मक लिगेंड है और इसमें जो चार्ज होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है हमारा -1। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, तो इंटू हम करेंगे 6। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों बाहर में क्या है, -4, तो इस तरह से हो जाएगा -4। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा x। ये हो जाएगा हमारे पास -6 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6, उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +6, पहले से था -4। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, वो आ जाएगी हमारे पास +2। ठीक है, x हमने किसको माना था दोस्तों, हमने Fe को माना था, तो Fe की जो ऑक्सीकरण इस अवस्था है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास +2। ठीक है, तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे और उसके आधार पर दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर संकरण कौन सा हो रहा है और उसके अनुसार हम इसका आकृति या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी हम संरचना देखेंगे। तो दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए याद करेंगे, Fe के लिए। तो हम दोस्तों जानते हैं कि Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 26। ठीक है, और Fe दोस्तों यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन में उपस्थित है, तो दोस्तों हम यहाँ पर Fe की 2+ अवस्था में क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 24। तो हम 24 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए हमारे, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा टोटल 20 हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो जाएगा हमारा 3d6। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर Fe की 2+ है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों किससे बाहर निकलेंगे हम, दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा 4s ऑर्बिटल है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ऐसा ऑर्बिटल हमारा छोटा होता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 4s में हमारे कितने बच जाएंगे, 4s में हमारे यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब दोस्तों अगर काउंट किया जाए तो 6 और ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 6 12 और 2 कितना हो गया, टोटल हमारे 24 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके लिए ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में बना हुआ है, तो दोस्तों 3D के लिए हमारे 5 कक्ष बनते हैं, तो इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो है 3D के लिए हमारे 5 कक्ष बनते हैं, तो इस तरीके से मैं बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये बन गया हमारा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों मैं 4s के लिए बना लेता हूँ। s के लिए हमारा एक कक्षक बनेगा, तो ये हो गया हमारा 4s के लिए। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 4p भी अवेलेबल होता है, जहां पर क्या होता है हमारा 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गया हमारा 4p 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा 4p भी हमारा ऑर्बिटल यहाँ पर संकरण में भाग लेगा। ठीक है, तो ये 4p में हमारे 3 यहाँ पर कक्ष बनेंगे p के लिए, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और 3, ये हो गया हमारा 4p के लिए। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन में व्यवस्थित करता हूँ, 3D में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया हमारे 3D में। दोस्तों ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर के ऑर्बिटल में, ये यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा Cn लिगेंड है ये हमारा क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है, इसलिए दोस्तों ये हमारे क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूर्ण रूप से युग्मित हो जाते हैं। और किस कारण से होता है, क्योंकि हमारे जो Cn लिगेंड है ये हमारा प्रबल लिगेंड होने के कारण। ठीक है, ये हमारा किस तरह से होगा, यहाँ पर दोस्तों हमारी जो उत्तेजित अवस्था होगी इसमें जो हमारा 3D है, सबसे पहले मैं कक्ष बना लेता हूँ, ये हो गया 4s के लिए, ये हो गया हमारा 4p के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाते हैं,
तो दोस्तों ये तो पहले से भरा हुआ था, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो ये भी हमारा पूर्ण रूप से भर गया। यहाँ पर आ गया तो ये भी हमारा पूर्ण रूप से भर गया, ठीक है, जो कि हमारा 3D के लिए। ये दोनों हमारे खाली हो गए। 4s तो दोस्तों पहले से खाली था, ठीक है। 4p भी हमारा पहले से क्या था, खाली था। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारी लिगेंड की संख्या कितनी है, ये जो हमारा CN लिगेंड है इसकी संख्या कितनी है, वो है 6। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा 6 लिगेंड है तो दोस्तों हमारे क्या होंगे, 6 संकरित कक्षक बनेंगे। अब दोस्तों संकरण कहाँ कहाँ पर होगा, एक होगा दोस्तों यहाँ पर, एक होगा यहाँ पर, एक होगा यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों संकरण कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ से लेकर दोस्तों हमारा संकरण जो हो रहा है वो हमारे 4p तक में हो रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा संकरण देखने को मिल रहा है, डी के हमारे कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो दोस्तों डी के हमारे 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा D2। एस के हमारे 1 पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये हो गया हमारा S। पी के हमारे 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा sp3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें संकरण देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, D2sp3 संकरण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर संकरण की पहचान कर ली, कौन सा संकरण यहाँ पर हो रहा है, D2sp3 संकरण हो रहा है। अब दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारा D2sp3 संकरण है इसकी दोस्तों जो हमें संरचना प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं D2sp3 जो संकरण है इसकी संरचना किस तरह से होती है दोस्तों, इसकी संरचना बनेगी हमारी अष्टफलकीय, ठीक है। तो इसकी जो संरचना होगी वो किस तरह की होगी, वो होगी हमारी अष्टफलकीय, ठीक है। साथ में दोस्तों ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा जो संकुल यौगिक दिया गया था ये एक तरह से क्या होगा दोस्तों, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा प्रतिचुंबकीय गुण उपस्थित होगा। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछे गए थे कि ये जो हमारी है इसमें हमारा जो है संरचना किस तरह की होगी, तो हम कह सकते हैं कि अष्टफल की संरचना होगी। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।